एक ही वेद ज्ञान के चलते सब सुखमय वैभवशाली जीवन का आनंद लेते थे। न भेदभाव न ऊंच नीच, वैभवशाली था आर्यवर्त। परंतु दुर्भाग्य, महाभारत काल आते आते वेद ज्ञान की अनदेखी और गलत अर्थों के कारण राज सत्ताओं की चाल और चिंतन बदलता चला गया। दयानंद कहते हैं, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। यही हुआ भी। विश्व गुरु रहा आर्यवर्त यह भी पहचानने में सक्षम न रहा कि हम पर कोई और शासन कर रहा है। विशाल वैभव का यह देश विदेशी आक्रांता, अंग्रेजी सत्ता, कुरीतियों और अंधविश्वासों के बोझ तले अंधियारे काल में गहरी नींद में सो चुका था। इसी अंधियारे काल में 12 फरवरी 1824 में मूल नक्षत्र में मूल सत्य की स्थापना के लिए हजारों रश्मियों की चकाचौंध और ध्वनियों की टंकार के साथ गुजरात के टंकारा में मूल शंकर ने जन्म लिया। शिवरात्रि पर बोध होने पर 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सच्चे शिव की खोज में दयानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु बिरजानंद जी से शिक्षा पा वे सारे देश में घूमे। देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और भूगोल को गहराई से जाना, समस्याओं के मूल को समझा और परिवर्तन युद्ध के मैदान में अकेले कूद पड़े। आदित्य ब्रह्मचारी की गर्जना ने सदियों से सोए भारत को झकझोरकर खड़ा कर दिया। सन 57 के संघर्ष में 2 ही रास्ते थे, परंतु दयानंद की इस हुंकार ने देश की चिंतन धारा ही बदल दी। कोई कितना ही करे, किंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह ही सर्वोपरि, वह उत्तम होता है। इतिहास के हस्ताक्षर हैं कि इस युग में स्वदेशी और स्वराज्य शब्द का जन्म इसी वाक्य से हुआ। विराट भारत की कल्पना दयानंद ने ही दी। वेद के गलत अर्थों को प्रचारित करके अपने ग्रंथों को महानतम बता के मूल संस्कृति समाप्ति का षड्यंत्र था। तब दयानंद की ये सिंह गर्जना थी, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, वेदों की ओर लौटो। वेद के सही अर्थ भी लौटे और भूले बिसरे लोग भी। इस युग में तुम्हारी क्रांतिकारी सोच ने ही तो आत्मनिर्भर भारत के लिए पहली गौशाला दी, पहला अनाथालय दिया, पहला महिला गुरुकुल और महिला छात्रावास दिया, पहला स्वदेशी बैंक, पहली पुनर्वास कॉलोनी दी, आयुर्वेदिक फार्मेसी दी, डीएवी कॉलेज दिया, गुरुकुल परंपरा को जागृत किया, हिंदी का उपहार दिया, नमस्ते शब्द से पहचान दी। तुम्हारी सोच ने ही डोला पालकी जैसी सैकड़ों प्रथाएं तोड़ी, समुद्र पार जाने का मिथक तोड़ा, विधवाओं को सम्मान दिलाया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाया, पहली महिला विमान पायलट दी, भगत सिंह, बिस्मिल, लाजपत राय जैसी बलिदान होने वाली सेना दी, तो श्रद्धानंद, श्याम जी, कृष्ण वर्मा जैसे हजारों क्रांतिकारी दिए, मुंशी प्रेमचंद और गुरुदत्त जैसे क्रांतिकारी कलमकार दिए, सैमुअल स्टोक्स को महात्मा सत्यानंद बनाया, तलपड़े जैसी वैज्ञानिक सोच के लोग दिए, जातिवाद तोड़कर आर्य नाम दिया, नया चिंतन, नई सोच दी, सत्यार्थ प्रकाश दिया और अमूल्य उपहार आर्य समाज दिया। ऋषि दयानंद, हम तेरे नतमस्तक हैं, पर हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई। रोती बिलखती भारत छोड़कर जाने वाली शक्तियाँ अब भी छुपे रास्तों से प्रहार के रास्ते खोज रही है। प्रहारों को हमें पहचानना होगा। दयानंद ने अंधकार से निकालकर हमारा आज दिया है, अगली पीढ़ी को हमें बेहतर कल देना है। आंकड़ों से हमें समझना भी है, संभलना भी है। मजबूत परिवार, मजबूत भारत, रिश्ते बचाइए, ऊंच नीच को मिटाकर गले लगाइए। प्राकृतिक कृषि से बनेंगे किसान राजाओं के राजा। नशा मुक्त युवा ही है भारत का भविष्य। नशा भगाइए, यौवन बचाइए। आओ दयानंद के चिंतन दर्शन और चुनौतियों का सामना करने के संकल्प को दोहराएं। घर घर, खेत खलिहान तक जाएं। यह राष्ट्र विश्व को राह दिखा पाए, आज यही संकल्प है। हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि आर्य समाज गत 1.5 शताब्दी की भांति ही राष्ट्र निर्माण के कार्यों में पूर्ण संकल्पित एवं समर्पित भाव से कार्य करता रहेगा।
भारत को विश्व गुरु बनाने के भागीरथ प्रयासों में आर्य समाज मजबूत भूमिका का निर्वाह करने के लिए कृत संकल्पित है। आज आर्य समाज की विश्व के 5 महाद्वीपों में विस्तारित 10,000 से अधिक इकाइयां सेवा, शिक्षा, संस्कार और अन्य मानव उपयोगी कार्यकलापों में पूर्ण रूप से संलग्न है और महर्षि दयानंद के दिखाए मार्ग पर चलकर कृणवत्तो विश्वमार्यम के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हैं। हे महर्षि, हे दयानंद, 200वीं जयंती पर नतमस्तक हैं हम सब। हे दयानंद, तुम्हें वंदन वंदन वंदन। मैं सब देख रहा था, सुन रहा था, मुझे अपने घर के बड़ों की याद आ रही थी। मेरे परिवार के लिए सौभाग्य है कि मेरे बाबा जी ये गुरुकुल कांगड़ी के पहले स्नातकों के बैच में थे। बाद में उन्होंने और भी जिम्मेवारियां ली। मेरे नाना जी, उनको भी दत्तानंद जी ने आर्य समाज के काम के लिए फीजी भेजा था और उन्होंने मेरी माँ को 5 वर्ष की अवस्था में भारत भेजा कि वो गुरुकुल में रह के अध्ययन करे। गुरुकुल कांगड़ी में उनका अध्ययन हुआ। तो मेरे परिवार के और भी लोगों का एक निकट का संबंध रहा है और इसलिए आज जब मेरा रिवीजन हो रहा था तो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ काफी देर रुकूं, पर कुछ और कार्यक्रम तय थे। तो चर्चाएं हो रही थी, परिवार के बारे में चर्चाएं हो रही थी, परिवार में हिंदुत्व के बारे में चर्चाएं हो रही थी। हम में से कुछ लोग तो इसलिए हिंदू हैं कि उनके माता पिता हिंदू थे, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आर्य समाज में तो और भी ज्यादा हैं, जो अपने जीवन में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में और अपने आचरण से हिंदू है। हिंदुत्व का यह प्रसार होना, आर्य समाजी होना माने एक संस्था के सदस्य नहीं होना। आर्य समाज का मतलब है जीवन में उसको जीना। और अभी जो कुंभ में हमारा मार्गदर्शक मंडल का हुआ कार्यक्रम, देश भर के 225 बड़े संत थे, उन्होंने इस विषय पर चिंतन करके चिंता करी है। विभिन्न आर्य जी से बात हो रही थी। आर्य समाज की भी चिंता है कि हमारी आबादी सिकुड़ रही है, पर यह केवल सिकुड़ने वाला विषय नहीं है। वैज्ञानिकों ने, समाज शास्त्रियों ने हमको बताया है और सर्वसम्मति से बताया है कि परिवार में एक ही बच्चा होना ये उस बच्चे से दुश्मनी करने जैसा है। वह बच्चा अहंकारी होता है, वो नार्सिसिस्ट होता है, वो अपने अलावा किसी को सहन नहीं करता, वो चाहता है कि सब उसकी ओर ध्यान करें। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अपना बच्चा स्वस्थ रहे, ठीक रहे, उसका विकास संगत हो, तो 2 या 3 बच्चे सब घर में हो, ऐसा हमारे मार्गदर्शक मंडल ने भी आह्वान किया है। आर्य समाज भी उसके लिए काम कर रहा है। और एक ही बच्चा होगा तो उसकी अगली पीढ़ी में क्या होगा? चाचा, मामा, बुआ, मौसी, ताऊ, कोई रिश्ता नहीं होगा उसका। हमारे मार्गदर्शक मंडल ने यह भी विचार किया कि हम अपने घर में हिंदू संस्कार नहीं देते, उसका परिणाम क्या होता है। एक छोटी घटना बताता हूं। एक हिंदू परिवार था, संपन्न परिवार था, उसकी लड़की किसी मुसलमान के साथ चली गई। हम लोग वापिस लाए। हमारी मातृशक्ति की बहनें उस बच्ची से बात करने गई, तो उसने कहा कि देखो मैं 22 साल की हो गई हूं, आज तक मेरी माँ ने, पिता ने, मेरे संबंधियों ने, मेरे घर में किसी ने, मेरे स्कूल में किसी ने कभी एक बार भी हिंदू धर्म के बारे में नहीं बताया, सनातन धर्म के बारे में नहीं बताया। मैं अपने ही धर्म से नितांत अपरिचित और अछूती रह गई हूं। जिस लड़के को मैं प्रेम करती हूं,
उसके घर में 2 साल से जा रही हूँ। माँ चूल्हे पर खाना बनाती है, अंदर बुला के बिठा देती है, हजरत मोहम्मद आपके जीवन के बारे में बताती है, कुरान की कहानियां सुनाती है। 2 साल तक मैं निरंतर उन कहानियों, घटनाओं, उपदेशों को समझ करके और सोच पूर्वक मुसलमान बनी हूं। किसी बहाव में नहीं, सीरियल देख करके नहीं, सोच समझ के बनी। हमारे मन में प्रश्न आया कि गलती किसकी है, उसकी कितनी है और परिवार की कितनी है। और अगर हमें लगे कि हमारी भी तो गलती है कि हम अपने परिवार में नहीं बताते, तो इसकी शुरुआत तो अपने घर से करनी होगी। अपने बच्चों से संवाद भी तो होना चाहिए। मैंने एक कार्टून देखा कि एक बच्चा अपने किसी को फोन करके कह रहा है कि कल इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो मैं अपने घर के लोगों के साथ बैठ गया। यार अच्छे लोग हैं वो तो। ये जो अनजानापन है, एक घर में एक छत के नीचे बैठे पर सब लोग, कोई टेलीविजन, कोई फेसबुक, कोई इंटरनेट, कोई मेल, कोई व्हाट्सएप। वी आर टुगेदर इन अ रूम बट वी आर नॉट टुगेदर, वी आर अलोन, ईच ऑफ अस इज अलोन। तो हमको परिवारों से शुरू करना, परिवार के संस्कारों को सुदृढ़ करना, अपने धर्म को अपने जीवन और आचरण में जीने के लिए कहना, ये दूसरा आह्वान संतों ने किया है। हमने देश में से 850 ऐसे ब्लॉक्स छांटे हैं जहां धर्मांतरण ये एक समस्या बड़ी हो गया है। हम हर एक ब्लॉक में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर रहे, 2 वर्ष तक वहां रहेगा। परिषद के काम के लिए नहीं रहेगा, केवल 2 कामों के लिए रहेगा। एक, धर्मांतरण को रोकना, और दूसरा, घर वापसी करना।